रमज़ान के महीने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है कि जिनकी मेडिसिन की कंपनी है, क्योंकि रोज़ा रखने के 10 फायदे हैं और 10 फायदों में से जो पहला फायदा है वो है दिल के अमराज। कितनी मेडिसिन बिकती हैं, जो बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह ताला की रहमत से उसके जिस्म में एक ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से वो दिल के अमराज से महफूज हो जाता है। सेकंड चीज़ है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल कितने टेस्ट हो रहे हैं, आप अगर कभी हॉस्पिटल विजिट करें तकरीबन आए रोज़ जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, जो जनरल फिजिशियन हैं, दूसरे तीसरे मरीज का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो रहा है। तो रोज़ा रखने का जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि आपका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो चर्बी का मामला है वो मैनेज हो जाता है। तीसरा नुकसान कंपनी वालों को ये है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन सेल हो रही है वो है शुगर के लिए इंसुलिन। जो बंदा रोज़ा रखता है उसकी जो शुगर है वो कंट्रोल हो जाती है। चौथे नंबर पे न्यूरो, दिमाग के जो अमराज हैं उसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से शिफा नसीब होती है। और ये एक मैं रिसर्च बता रहा हूँ और ये वो रिसर्च है जो साइंटिफिक है, जो साइंस के मुताबिक है। और जनाब वाला जो कैंसर के मरीज हैं अगर वो रोज़ा रखते हैं, जिनको कैंसर नहीं है उनका कैंसर काफ़ी, वो कैंसर की बीमारी से बच जाते हैं, और जिनको कैंसर है उनकी कैंसर की बीमारी में शिद्दत में कमी आ जाती है। इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी में चीज़ें होती हैं जैसे सोजिश वगैरह हो जाती है जिस्म के अंदर किसी भी हिस्सा के अंदर, तो रोज़ा रखने से हमारा जो बॉडी है वो जरासीम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो है वो ज़्यादा पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारा जो जिस्म है वो इन्फेक्शन से बच जाता है। और एक मज़े की बात है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी उम्र ज़्यादा हो, वो एक लंबी ज़िंदगी जी कर जाए। जैसा कि आप सुनते होंगे कि पहले के जो बुज़ुर्ग लोग थे उनकी उम्रें बड़ी हुआ करती थी, तो रोज़ा रखने से उम्र भी बढ़ती है। एक और रोज़ा रखने के एक और बड़ा मज़ेदार फ़ायदा वो ये है कि हमारी जिस्म के अंदर जहर बनता रहता है, टॉक्सिक बनता रहता है। तो रोज़ा रखने से हमारे जिस्म में जितना भी एक्स्ट्रा टॉक्सिक मटेरियल होता है वो ख़त्म हो जाता है। रमज़ान के अंदर वो निज़ाम ठीक हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम उसे बोला जाता है, इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रोंग हो जाता है। इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि जो भी बीमारी होती है इम्यून सिस्टम ने उसका मुकाबला करना होता है। जैसे एक मज़े की बात है, मैं आपको बताता चलूँ, टाइफाइड का बुखार होता है, हम कहते हैं कि बारी का बुखार है। अच्छा, वो बुखार एक दिन होता है एक दिन नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन वो बुखार होता है उस दिन हमारा इम्यून सिस्टम पे टाइफाइड का जो जरासीम है साल्मोनेला टाइफी वो हैवी हो जाता है। लेकिन जैसे ही इम्यून सिस्टम उसके ऊपर वार करता है तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो मुर्दा हालत के करीब तक चला जाता है। जिस वक्त साल्मोनेला टाइफी पे हमला होता है उस दिन मरीज को बुखार नहीं होता, लेकिन जिस दिन साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का जरासीम हैवी होता है इम्यून सिस्टम पे, तो उस दिन इंसान को जो है वो टेम्परेचर फील होता है।